गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एक्वेरियस कुंभ राशि। आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप में अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है तो ये रीडिंग आप वॉच कर सकते हैं। जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करे उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। ओके, सो एक्वेरियस कुंभ राशि, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 8 से 14 ऑफ मई के लिए। द वर्ल्ड, 10 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ सोर्ड, टेम्परेंस। ओके, सो राइट नाउ आप बहुत पेशेंस मेंटेन करके चल रहे हो एक्वेरियस। मैं देख रही हूँ आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में। एंड ऐसा हो सकता है कि राइट नाउ आप किसी तरह का कोई मेजर चैप्टर और साइकिल क्लोज कर रहे हो अपनी लव लाइफ में। बट मैरिज, कमिटमेंट और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को लेके मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग जैसा, नेगेटिव थिंकिंग जैसा करते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, मीन्स ऐसा लग रहा है कि आप एक मैरिज रिलेटेड साइकिल चैप्टर क्लोज करना चाह रहे हो, लाइक मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप से रिलेटेड कोई साइकिल है जो क्लोज करना चाह रहे हो। मे बी लंबे समय से आप शादी करना चाह रहे हो, सेटल होना चाह रहे हो, बट आप इसी चीज़ के रिगार्डिंग काफ़ी नेगेटिव भी नज़र आ रहे हो। यू फील लाइक कि पता नहीं ऐसा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ठीक है, और कॉन्टिन्यूसली एक नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग जैसी रह रही है। ऑल्दो आप अपने साइड से बहुत बैलेंस एंड पीस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो। सो एक्वेरियस में भी आप इस पर्सन से शादी करना चाह रहे हो या अड़चने आ रही हैं, या फिर आप कंप्लीटली एक न्यू पर्सन की तलाश में हो एंड आप एक सोल कनेक्शन, हार्ट टू हार्ट काइंड ऑफ कनेक्शन की तलाश में हो। ये भी हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए। और मे बी आप इस पर्सन से ही ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हार्ट टू हार्ट कनेक्टेड हो, बट फिर भी सिचुएशन ऐसी है कि आप बहुत पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे हो इस कनेक्शन के फ्यूचर के रिगार्डिंग। ठीक है, या फिर सिंपली आप शादी करना चाह रहे हो और सेटल होना चाह रहे हो, बट कंप्लीटली नेगेटिव सोच रहे हो कि कैसे होगा ये। सो एक्वेरियस के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है एक्वेरियस के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 8 से 14 ऑफ मई के लिए। हायरोफेंट, जस्टिस, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द मून। ओके, सो आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस है, फियर है, अननोन फियर है इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेके, अपनी लव लाइफ में आगे की चीज़ों को लेके। ठीक है, एट द सेम टाइम ये काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअली अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड नज़र आ रहे हैं। हो सकता है ये किसी तरह से किसी का गाइडेंस ले रहे हो। ठीक है, एंड ये एक जस्टिस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं इस सिचुएशन और कनेक्शन में। तो जस्टिस क्या है इनके अकॉर्डिंग कि ये सिंपली कैजुअली आपसे कनेक्ट करे, बिकॉज यहाँ पे फ्यूचर बहुत अननोन है आप दोनों के रिश्ते में। ठीक है, चीज़ें काफ़ी अननोन हैं, तो ये इनको लग रहा है कि इन्हें अपने साइड से सिंपली कहीं ना कहीं आपसे एक नॉर्मल कैजुअल कनेक्शन रखना चाहिए, क्योंकि चीज़ें श्योर नहीं है स्पेशली फ्यूचर के रिगार्डिंग। ठीक है, सो आप किसी लीब्रा, पाइसीज और टॉरस से डील कर रहे हो। सो एक्वेरियस, आपकी ट्रू इंटेंशन क्या है एक्वेरियस के पार्टनर के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 8 से 14 ऑफ मई के लिए। डेथ, द वर्ल्ड,
किंग ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स। सो एक्वेरियस मैं देख रही हूँ कि आप सिंपली इस पर्सन से एक कैजुअल कनेक्शन रखना चाह रहे हो, ऑब्वियसली नॉर्मल कैजुअल कनेक्शन। एट द सेम टाइम यू फील लाइक ये चैप्टर क्लोज हो गई है, ठीक है, ये कनेक्शन एंड है। इस पर्सन के लिए आप ऐसा सोच रहे हो कि ये कनेक्शन, ये रिलेशनशिप ओवर है, एंड है, जस्ट सिंपल तरीके से। एक्चुअली एक्वेरियस मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आपकी लव लाइफ में कॉन्टिन्यूसली एक साइकिल चल रही है एंडिंग और न्यू बिगिनिंग की, जहाँ पे आपकी लव लाइफ में शायद चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं, एंड हो रही हैं, स्टार्ट हो रही हैं, एंड हो रही हैं, ठीक है, कॉन्टिन्यूसली ऐसा हो रहा है। आप एफर्ट कर रहे हो, चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं, देन एंड हो रही हैं, देन स्टार्ट हो रही हैं, एंड हो रही हैं, देन स्टार्ट हो रही हैं, देन एंड हो रही हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे एक्वेरियस एक से ज़्यादा कनेक्शंस के साथ रहे हों या रहते आ रहे हों, उनके साथ ऐसी चीज़ें हैं। या अगर आप एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप में भी हो तो चीज़ें इसी तरह से हो रही हैं, फिर में भी आप स्टार्ट कर रहे हो चीज़ें, फिर कहीं ना कहीं आपको लग रहा है चीज़ें एंड हो रही हैं या एंड हो जानी चाहिए, समथिंग लाइक दैट। और कॉन्टिन्यूसली एक रिपीटिंग पैटर्न, रिपीटिंग साइकिल चल रही है, ठीक है। सो दिस टाइम यू फील लाइक आप जस्ट ये चैप्टर क्लोज करना चाहते हो, जहाँ पे आप कॉन्टिन्यूसली एंडिंग बिगनिंग के प्रोसेस में हो, एंड आप लिटरली एफर्ट करना चाहते हो अपनी लव लाइफ में, सॉलिड एफर्ट, कि आपको सॉलिड चीज़ें मेंटेन हो आपकी लव लाइफ में, ठीक है। बट क्या हो रहा है कि आप एफर्ट कर रहे हो लेकिन चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं, देन एंड हो रही हैं, स्टार्ट हो रही हैं, एंड हो रही हैं। सो यू फील लाइक कि अभी भाई ये जो साइकिल आपकी लव लाइफ में चल रहा है एंडिंग न्यू बिगिनिंग का, वो क्लोज हो, वो कैसे भी करके वो ख़त्म हो और चीज़ें मेंटेन हो, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए मेंटेन हो, ठीक है। सो आप काफ़ी पैशनेट दिख रहे हो, आप पैशन, आपके अंदर बहुत पैशन है, अट्रैक्शन है, डिज़ायर है, लव को लेके पैशनेट हो आप। अब ये हो सकता है कि आप इसी पर्सन के बारे में ऐसा सोच रहे हो, या फिर आप कंप्लीटली एक फ्रेश न्यू पर्सन के बारे में, या जस्ट सोच रहे हो कि आप एक्शन लेने को रेडी हो, आप एफर्ट करने को रेडी हो, बट सामने कोई ऐसा मिले तो, ठीक है। या फिर आप जिस पर्सन के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड हो, मे बी उस पर्सन के लिए आप ऐसा सोच रहे हो। फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस पर्सन के साथ आप कनेक्टेड हो उनके साथ आप लिटिल बिट रिलेशनशिप मेंटेन करना चाह रहे हो, नॉर्मल कैजुअल, दैट्स इट, ठीक है। एट द सेम टाइम आप अदर पीपल्स, अदर सिचुएशंस के लिए अपने आप को रेडी करना चाह रहे हो, एंड यू फील लाइक यू जस्ट वांट टू क्लोज दिस साइकिल ऑफ एंडिंग एंड न्यू बिगिनिंग, ठीक है। यू वांट टू मैनिफेस्ट समथिंग सॉलिड एंड लॉन्ग लास्टिंग, अगर ऐसा चल रहा है तो, ओके। सो एक्वेरियस के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है एक्वेरियस के लिए 8 से 14 ऑफ मई के लिए? द मून, 10 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड, 9 ऑफ कप्स। एक्वेरियस ऑफ कोर्स ये पर्सन भी कुछ यही चाह रहे हैं। देखो ऐसा लग रहा है कि ये मजबूर हो गए हैं, ये भी चाह रहे हैं कि इनको एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मिले, हैप्पीनेस मिले, ठीक है। और बट ये बहुत अनश्योर हैं इस चीज़ को लेके कि कभी ऐसा हो पाएगा इस रिश्ते में, बिकॉज इस रिश्ते को लेके ये काफ़ी इनसिक्योर दिख रहे हैं। इनको लग रहा है चीज़ें बिल्कुल अनक्लियर हैं, श्योरिटी नहीं है फ्यूचर को लेके, स्पेशली कमिटमेंट पार्ट को लेके, मैरिज पार्ट को लेके, या हैप्पीनेस पार्ट को लेके। और जो ये चाहते हैं वो चीज़ें इन्हें मिलेंगी, ऐसा इन्हें बिल्कुल श्योरिटी नहीं है इस कनेक्शन में। और ऐसा लग रहा है कि ये कॉन्टिन्यूसली होता आ रहा है बहुत लंबे समय से। सो ये बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है, हर्ट है, बहुत ज़्यादा पेन में दिख रहे हैं। सो ये सिंपली खुश रहना चाह रहे हैं। अब इनको लग रहा है इन्होंने बहुत कर लिया, बहुत चीज़ें डर डर के रह लिया, इनसिक्योर रह लिया, अब खुल के जीना है, ठीक है। इवन दो चाहत अभी भी वही है कि ऐसा कुछ मिल जाए, क्लैरिटी मिल जाए, बट वो नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से अब ये भी सोच रहे हैं कि ठीक है यार ऐसे ही रहते हैं, खुश रहते हैं, ठीक है। सो आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो,
सो एक्वेरियस के पर्सन की नेक्स्ट एक्शन क्या होगी एक्वेरियस के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 8 से 14 मई के लिए? टेम्परेंस, 9 ऑफ सोर्ड, 5 ऑफ सोर्ड। सी पर्सन अपने साइड से कोई एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा देखो ऐसा लग रहा है कि अब इनको लग रहा है अब ये भी अपने साइड से कोई एफर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये भी ओवरबर्डनड हो चुके हैं। ये अपने साइड से बहुत बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं अपनी लाइफ में, पेशेंस रख रहे हैं, हील होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये कॉन्टिन्यूसली स्ट्रेस ले रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि अगर ये कुछ करते भी हैं, कोई एक्शन लेते भी हैं या कुछ आपके साथ चीज़ें मेंटेन करने की कोशिश भी करते हैं, तो सिवाय फाइट, ड्रामा, कॉन्फ्लिक्ट, माइंड गेम्स, ईगो बैटल्स, इन सब के अलावा इन्हें कुछ नहीं मिलेगा, जो कि ये फेस नहीं करना चाहते। सो समहाउ ये अपने साइड से कोई एक्शन इनिशिएटिव लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। आप किसी सैजिटेरियस से डील कर रहे हो। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर एक्वेरियस। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।